नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरनामा में आप तमाम का खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद इजाज़ुद्दीन। खबरों के आगाज़ पर आइए देखते हैं सुर्ख़ियाँ। कोरोना की रोकथाम के लिए कल से मुल्क भर में तशहीरी मुहिम। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, वैक्सीन दस्तयाब न होने की वजह से मौसम सरमा में एहतियात से रहना जरूरी। धान की खरीदी पर वज़रा और ओहदेदारों के साथ चीफ मिनिस्टर का जायजा इजलास। सरकारी एजेंसियों को ही धान की खरीदी के लिए भेजा जाएगा मुआवज़ात। मुल्क में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की शरह 85.02%। अब तक सेहतयाब होने वालों की तादाद 57 लाख से मुतजाविज। और रवां साल 2 खवातीन साइंसदानों को कीमिया के नोबेल इनाम के लिए किया गया नामजद। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मरकजी वज़ीर इत्तलात व नशियात प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कल से मुल्क भर में तशहीरी मुहिम शुरू की जा रही है। काबीना इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इजलास की तफसीलात बताई। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कोरोना पर तशहीरी मुहिम के सिलसिले में अवामी मुकामात, मेट्रो रेल, ऑटोज़, पोस्टर्स, बैनर्स बनाए गए हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी ये मुहिम चलाई जाएगी। मौसम सरमा से कबल किस तरह के एहतियाती इक़दाम किए जाने चाहिए, इस बारे में शऊर बेदार किया जाएगा। वैक्सीन के दस्तयाब होने तक मास्क का इस्तेमाल, समाजी फासला और अपने हाथों को धोने की अपील की है। तो एक ही सुरक्षा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क तरक्की की संग गामज़न है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मुल्क में कई तरीक़ती काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक आम आदमी आज सर उठाकर जी रहा है। घर, करंट, गैस, पानी जैसी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। बदउनवानी से पाक नज़्म-ओ-ज़ब्त फराहम किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वाज़ेह किया कि मौजूदा सीजन में धान को मुकामी गाँव में ही सरकारी एजेंसियों के जरिए खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना का खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है, इसीलिए किसानों की सेहत का ख्याल रखते हुए हुकूमत सरकारी एजेंसियों को ही धान की खरीदी के लिए गाँव तक भेजेगी। चीफ मिनिस्टर ने आज प्रगति भवन में रियासती वज़रा, आला ओहदेदारों के साथ धान की खरीदी का जायजा लिया। ए ग्रेड धान की फी कुंटल 888 रुपये, बी ग्रेड धान फी कुंटल 868 रुपये अक़ल तरीन इमदादी कीमत हुकूमत अदा करेगी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, माइस्टरों की सरगर्मियों, जराइम खवातीन की सिक्योरिटी व दीगर उमूर पर आला ओहदेदारों ने प्रगति भवन में जायजा लिया। इस इजलास में रियासत के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी के बशमूल पुलिस के आला ओहदेदार शरीक थे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों एजेंसी इलाकों में माइस्टरों की सरगर्मियाँ हुकूमत के इल्म में आई हैं, जिसके पेश नज़र हुकूमत फौरी तौर पर मुतहरिक होते हुए बड़े पैमाने पर इक़दाम कर रही है। चीफ मिनिस्टर आज के इजलास में नक्सली सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए इख्तियार किए जाने वाले हिकमत अमली पर और वख़ौस की है। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश मिश्रा का कहना है कि कोरोना के मुतासरीन गुज़िश्ता के मुकाबले अब तेज़ी से रूबे सेहत हो रहे हैं। खून के मुंजमद न होने के लिए डॉक्टर दवाई दे रहे हैं। इसके अलावा दीगर वजूहात की वजह से कोरोना की शरह अमवात में भी कमी आई है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों में वायरस होने के बावजूद उसकी अलामतें ज़ाहिर नहीं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि वायरस इर्द गिर्द होने के बावजूद हिंदुस्तानियों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा है, जिसके लिए जल्द सेहतियाब हो रहे हैं। डॉक्टर राकेश मिश्रा का कहना है कि दीगर मुल्कों के मुकाबले हिंदुस्तान में शरह अमवात बहुत कम है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हिंदुस्तान में मौजूद कोरोना वायरस दीगर मुल्कों में मौजूद कोरोना वायरस से मुख्तलिफ है। Or we are generally little bit more immune to infectious diseases because we are getting exposed to the environmental factors like virus around. So we still don't know the exact reason. Maybe there is something in our genes in this part of the world that needs to be explored, but mortality rate and is much lower compared to many parts of the world. In simple terms, we are lucky that this time that we are the virus causing less damage to us. Problem of this virus that all coronaviruses that they mutate very fast, and that was one of the reason we and many people, I mean all over the world, people have been isolating the virus from different patients and doing the full genome sequencing to identify what kind of changes are taking place. So we have analyzed more than 2,000 Indian isolates and the full genome sequence of those to see what kind of changes are taking place. So, and a few things there are very interesting. So one is that in the early during the pandemic,
in April around that time. We had one major clade here which we called A3I, which were unique to India or Southeast Asia, and this was not there in America, not in Europe, and many parts of India also it was not there, but it was more than 40% of the virus infecting people around. But at that time we had seen that this virus is not very strong and this is going to be less efficient. And now करीमनगर ज़िले में कोरोना के ज़्यादा केसेस दर्ज हो रहे हैं। अब तक 17,000 मुस्बित केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। ज़िले के कलेक्टर ए नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कोरोना की रोकथाम के लिए वसी पैमाने पर मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने दूरदर्शन से बात करते हुए कहा कि कोरोना के मुतासरीन को घर पर ही आइसोलेशन में रख कर डॉक्टरों के मशवरे पर इलाज किया जा रहा है। Is spreaded like anything, as you are observing. COVID being a pandemic, it is spreading like anything, and number of cases have registered in Karimnagar district, and in all COVID cases we are asking the positive cases to stay at home in isolation while in guidance with the medical officers. Doctor advice is sufficient to be protected from the COVID, so that many number of cases are isolated in their homes, and if some persons are not having sufficient space in their homes, we have opened COVID isolation halls, and government is taking care of that halls, and more particularly वरंगल अर्बन ज़िले के कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने आवाम से अपील की कि वो कोरोना से खौफजदा न हो, लेकिन एहतियाती इक़दामात पर अमल करें। उन्होंने कहा कि आलमी सेहत की हिदायतों के मुताबिक ज़िले में वायरस की रोकथाम के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। दूरदर्शन से बात करते हुए उन्होंने आवाम से अपील की कि समाजी दूरी, मास्क और सैनिटाइज़र को यकीनी बनाने में ताउन करें। సో ప్రజలందరూ కూడా కనీస జాగ్రత్తలు పాటించాలి కరోనా వ్యాప్తి చెందకుండా. అందుకు ప్రజలందరూ కూడా తప్పనిసరిగా విధిగా బయటికి వచ్చినప్పుడు మాస్క్ ధరించడం, సోషల్ డిస్టెన్స్ అనేది మినిమం 6 ఫీట్ డిస్టెన్స్ అనేది మనం ఖచ్చితంగా పాటించే విధంగా ఉండాలి. అదేవిధంగా మనం ఎక్కడ కూడా వెళ్ళినప్పుడు హ్యాండ్ శానిటైజర్ని కూడా తీసుకొని వెళ్ళి మనం ఏదైనా ఇతర ప్రదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా వస్తువుల్ని మనం టచ్ చేసినప్పుడు హ్యాండ్ శానిటైజర్ కూడా అప్లై చేసుకోవాలి. సో దీనివల్ల మనం కరోనా వ్యాప్తి చెందకుండా అదేవిధంగా మనకి కరోనా అనేది तेलंगाना रियासती अखिलती कमीशन के सदर नशीन मोहम्मद कमरुद्दीन ने आवाम से अपील की है कि वो कोरोना की रोकथाम के लिए मैं आवामुन्नास से गुजारिश कर रहा हूँ, आप मास्क लगाने से, सैनिटाइजर लगाने से आपके घर वाले अच्छे रहते हैं तो आप अच्छे रहते हैं, क्योंकि ज़रूरी है कि डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क लगाना, सैनिटाइजर करना. अगर आप बाहर से आने के बाद मुंह हाथ धो के घर में गए तो और अच्छा है. आपके वालिदैन सेफ रहते, आप सेफ रहते, आप सेफ है तो आपका घर सेफ होता. कोरोना वायरस को रोकने के लिए हर फर्द को चाहिए कि मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। करीब से छींकने, खांसने या बात करने पर जरासीम फैलकर जिस्म में मुंतकिल होते हैं। कोविड-19 एक आलमी वबा है, लेकिन घबराइएगा मत। कोविड से महफूज रहने या फिर आने पर इसे शिकस्त देने के लिए आइए इन 3 उसूलों पर अमल करेंगे। मास्क का इस्तेमाल ही हमें बचा सकता है। बाहर निकलने पर नाक और मुंह को मास्क से पूरी तरह ढांक लें। समाजी दूरी ही अब महफूज अमल है। आदमी से आदमी के दरमियान 6 फीट का फासला रखेंगे। सफाई ही हमें महफूज रख सकती है। बार बार अपने हाथों को साफ धोएंगे, कोविड के फैलाव को रोकेंगे, कोरोना पर फतह पाएंगे।
مرکزی حکومت کی جانب سے متعارف کردہ سکنیا سمردھی یوجنا اسکیم لڑکیوں کے لیے درجہ مستقبل کے ضامن بن رہی ہے۔ اس اسکیم کے تحت لڑکوں کے والدین پوسٹ آفس میں ماہانہ کچھ رقم جمع کرا رہے ہیں۔ پیش ہے یہ رپورٹ۔ سدی پیٹ ضلع میں سکنیا سمردھی یوجنا اسکیم کے تحت اب تک 14,336 لڑکیوں کے نام پر کھاتے کھولے گئے ہیں۔ ان کھاتوں میں 59 کروڑ 96 لاکھ روپے ڈپازٹ کیے گئے ہیں۔ لڑکیوں کے والدین اپنی بچیوں کے مستقبل کا خیال کرتے ہوئے پوسٹ آفس میں رقم جمع کرا رہے ہیں۔ سکنیا سمردھی یوجنا اسکیم کے تحت 10 سال سے کم عمر کی لڑکی کے نام سے پوسٹ آفس میں کھاتا کھولا جا سکتا ہے۔ اس کھاتے میں ماہانہ کم از کم 250 روپے سے لے کر اپنی گنجائش کے مطابق رقم جمع کرا سکتے ہیں۔ اس طرح ہر خاندان میں سکنیا سمردھی یوجنا اسکیم کے 2 کھاتے کھولے جا سکتے ہیں۔ لڑکی کی عمر 18 برس مکمل ہونے پر اعلیٰ تعلیم کے لیے قرض لے سکتے ہیں۔ سکنیا سمردھی یوجنا اسکیم کے استفادہ کنندگان پوسٹ آفس کے علاوہ IPPB یعنی انڈیا پوسٹ پیمنٹ بینک کے ذریعے بھی آن لائن گھر سے قسط کی رقم جمع کرا سکتے ہیں۔ پوسٹل سرکل کی جانب سے استفادہ کنندگان کو یہ سہولت فراہم کی گئی ہے، جس کو لے کر استفادہ کنندگان میں کافی خوشی دیکھی جا رہی ہے۔ ہمارے ممی پپا ہمارے 1000 روپیز پے کر رہے نریندر موڈی کے اس میں اپن کو 18 ایئرس کو منی آتے، اپن کو شادی کو ویسے منی آتے، اس سے لابھ ہے اپن کو۔ بیورو رپورٹ، دوردرشن نیوز، حیدرآباد۔ نوبل انعام دینے والی سویڈیشن اکیڈمی برائے سائنسز نے آج کیمسٹری کے نوبل انعام 2020 کا اعلان کیا ہے۔ اس بار کا نوبل انعام برائے کیمیا کے لیے 2 خواتین سائنسدانوں کو نامزد کیا گیا ہے۔ ان خواتین سائنسدانوں میں فرانسیسی پروفیسر اور محقق ایمانوئل شارپینٹر اور امریکی سائنسداں جین فرائڈ ڈونر شامل ہیں۔ ان خواتین سائنسدانوں کو جینوم ایڈیٹنگ کے طریقہ کار کی دریافت کے لیے نوبل انعام دیا جائے گا۔ اس طریقہ کار کی مدد سے جینیاتی امراض کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ ملک میں کووڈ-19 کے روبہ صحت مریضوں کی تعداد 57 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے، جو دنیا میں سب سے بڑی تعداد ہے۔ نئی دلی میں کل شام میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے صحت کے سیکریٹری راجیش بھوشن نے کہا کہ شفایابی کی شرح 84% سے زیادہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں روبہ صحت ہونے والوں کی تعداد نئے مریضوں کی تعداد سے زیادہ ہے۔ صحت کے مرکزی سیکریٹری نے کہا کہ ملک میں زیر علاج کل مریضوں میں سے 77% مریض کیرالہ، آندھرا پردیش، تمل ناڈو، اتر پردیش سمیت 10 ریاستوں میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں کووڈ-19 سے ہونے والے اموات میں ہر 2 میں سے 1 کا تعلق 8 ریاستوں کے 25 ضلعوں سے ہے، جن میں 15 ضلع اکیلے مہاراشٹر کے ہیں۔ بھوشن نے کہا کہ 8 کروڑ سے زیادہ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں اور پچھلے ہفتے تقریباً 80 لاکھ ٹیسٹ کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں کیے گئے ٹیسٹوں کی تعداد دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ ناظرین، آج کے اردو خبر نامہ میں فی الحال اتنا ہی۔ آپ دیکھیے سرخیاں اور مجھے دیجیے اجازت۔ آداب۔ کورونا کی روک تھام کے لیے کل سے ملک بھر میں تشہیری مہم۔ پرکاش جاوڈیکر نے کہا ویکسین دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے موسم سرما میں احتیاط سے رہنا ضروری۔ دھان کی خریدی پر وزراء اور عہدیداروں کے ساتھ چیف منسٹر کا جائزہ اجلاس۔ سرکاری ایجنسیوں کو ہی دھان کی خریدی کے لیے بھیجا جائے گا موازیات۔ ملک میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح 85.02%۔ اب تک صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 57 لاکھ سے متجاوز۔ اور رواں سال 2 خواتین سائنسدانوں کو کیمیا کے نوبل انعام کے لیے کیا گیا نامزد۔